ठीक है, तो डॉम में आज हम देखने वाले हैं क्रिएट क्रिएट एलिमेंट। कोई न्यू एलिमेंट अगर हमें क्रिएट करना होगा यूजिंग जावास्क्रिप्ट तो एलिमेंट क्रिएट कर सकते हैं। ये हटा दे देते हो, क्रिएट एलिमेंट। क्रिएट एलिमेंट, फिर क्रिएट टेक्स्ट नोड, क्रिएट कमेंट। ठीक है, अगर कोई न्यू एलिमेंट हमें क्रिएट करना है तो क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर टेक्स्ट क्रिएट कर सकते हैं, कमेंट क्रिएट कर सकते हैं, फिर उसी के साथ कुछ और ऑप्शंस लाइक अपेंड, चाइल्ड करना है आपको, रिमूव करना है चाइल्ड, या फिर रिप्लेस चाइल्ड। ठीक है, तो हमारे पास पहले से ही अगर कोई फाइल बनी है तो उसे मैं प्रैक्टिस कर लेते हैं, या तो फिर मैं बना लेती हूँ नई फटाफट। इंडेक्स वन, या नेम उसको वैसे ही दे देते हैं हम लोग, क्रिएट एलिमेंट डॉट HTML। HTML की फाइल क्रिएट हो गई, उसी तरह से elim.js। ठीक है, और फाइल यहाँ पे सोर्स कर लेते हैं स्क्रिप्ट के जरिए, क्रिएट एलिमेंट जेएस। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे इसे मैं ब्राउजर पे रन भी कर देती हूँ। अभी HTML पेज पे हम लोगों ने कुछ भी क्रिएट नहीं किया है, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है हमारा ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो JS फाइल में आ जाते हैं। यहाँ पे अभी आपको क्रिएट करना है न्यू एलिमेंट, तो यहाँ पे आपको एक वेरिएबल क्रिएट करना है, तो लाइक न्यू एलिम नाम का वेरिएबल बना लेती हूँ मैं। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट यूज करेंगे हम क्रिएट एलिमेंट, और जो भी नाम का एलिमेंट आप क्रिएट करना चाहते हो उसका नाम लिखना है आपको, लाइक हमने यहाँ पे लिखा है H1। ठीक है, और कंसोल लॉग में फिलहाल इसे देख लेते कि हमारा एलिमेंट जो है वो क्रिएट हुआ है या नहीं, तो न्यू एलिम करके यहाँ पे लिख लेते हैं एंड कंसोल में देख लेते हैं हम लोग F12 प्रेस करके। तो देखो यहाँ पर आपका H1 टैग क्रिएट हो चुका है। अभी H1 हमने क्रिएट किया है यूजिंग द जावास्क्रिप्ट क्रिएट एलिमेंट मेथड से। ठीक है, अभी हमारा एलिमेंट तो क्रिएट हो गया, अभी हमें टेक्स्ट नोड क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेती हूँ टेक्स्ट नोड। अगेन एक वेरिएबल बनाएंगे टेक्स्ट टेक्स्ट नोड करके, कोई भी वेरिएबल का नाम लिख सकते हो, मैं वही जो बना रही हूँ वही नाम दे रही हूँ उसको, क्रिएट क्रिएट टेक्स्ट नोड। और टेक्स्ट नोड यानी कि आपको कुछ टेक्स्ट लिखना होगा ना, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो सपोज मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखना चाहती हूँ वेलकम, इस तरह से, और इसे भी हम कंसोल लॉग में डिस्प्ले करके देख लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग में टेक्स्ट नोड। तो अभी सिंपली देखो आपका यहाँ पर H1 टैग क्रिएट हो चुका है, टेक्स्ट नोड भी हमारा यहाँ पर क्रिएट हो गया है। अभी हमें सपोज क्रिएट करना है कमेंट, तो यहाँ पे लेट सपोज इस तरह से वेरिएबल बना लिया मैंने, डॉट क्रिएट क्रिएट कमेंट। और कमेंट में आपको क्या लिखना है, लाइक दिस इज कमेंट, और इसे भी प्रिंट करके देख ले। तो देखो कुछ इसी तरह से कमेंट लिखते हैं ना हम लोग HTML में, ग्रेटर देन का साइन, एक्सक्लेमेशन, हाइफन हाइफन, कमेंट, फिर हाइफन हाइफन, और वो डायमंड ब्रैकेट क्लोज करना है। तो अभी हमने यहाँ पे तीन चीजें की है, एक क्रिएट एलिमेंट से H1 नाम का एलिमेंट क्रिएट कर लिया, क्रिएट टेक्स्ट नोड से टेक्स्ट क्रिएट कर लिया, और क्रिएट कमेंट से कमेंट कर ली, और कंसोल लॉग में खाली अभी तक हमने वो डेटा डिस्प्ले किया है। अभी हम यूज करेंगे इसमें से ये अपेंड चाइल्ड। अब ये अपेंड चाइल्ड क्या करता है कि आपने जो टेक्स्ट नोड क्रिएट किया है ना, सपोज जो वेलकम मैंने बनाया है, इस वेलकम को मैं इस H1 के अंदर डालना चाहती हूँ सपोज, मतलब मुझे क्या करना है कि इस टेक्स्ट को इस H1 के साथ अपेंड करना है। तो अभी हमें यहाँ पर यूज करना होगा अपेंड चाइल्ड का मेथड, तो यहाँ पे आ जाते वापस जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे एंटर कर लेती हूँ, मुझे टेक्स्ट नोड को H1 में डालना है, तो यहाँ पे आपको करना है इस तरह से न्यू एलिमेंट डॉट अपेंड चाइल्ड।
और इसके अंदर किसे अपेंड करना चाहते हो आप, तो टेक्स्ट नोड को आप अपेंड करना चाहते हो इस तरह से। ठीक है, जिसे अपेंड करना है, टेक्स्ट नोड को अपेंड करना है न्यू एलिम के अंदर, तो न्यू एलिमेंट डॉट अपेंड चाइल्ड टेक्स्ट नोड। अभी यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे आपको H1 के अंदर टेक्स्ट गया हमारा वेलकम, समझ में यस आया मैम। है। अभी ये वेलकम जो इधर दिख रहा है वो दिख रहा है बिकॉज हमने ये कंसोल में टेक्स्ट नोड को भी प्रिंट करा के रखा है। तो सपोज इसको थोड़ी देर कमेंट कर लेते ताकि हम देख सकते हैं। यहाँ पे अभी H1 दिख रहा है और H1 के अंदर हमारा टेक्स्ट जा चुका है अपेंड चाइल्ड की हेल्प से। अभी तो ये कंसोल में ही दिख रहा है। अभी अगर आप चाहते हो कि जो भी एलिमेंट आपने क्रिएट किया है वो आपके इस पेज पे भी दिखे, ये HTML डॉक्यूमेंट पे भी डिस्प्ले हो यहाँ पे, तो वो भी हम कर सकते हैं यूजिंग द अपेंड चाइल्ड। अपेंड चाइल्ड की मेथड से ही करेंगे। बट आपको पहले ये पता होना चाहिए कि ये जो H1 को आप दिखाना चाहते हो कहाँ पे दिखाना चाहते हो। अगर इस H1 को आप ये बॉडी टैग के अंदर लिखोगे, बराबर, बॉडी के अंदर रहेगा कंटेंट, तो ही हमें ये इस पेज पे डिस्प्ले होगा। यानी कि मैं अभी इस टेक्स्ट को, यानी कि जो भी न्यू एलिमेंट मैंने क्रिएट किया है, अभी देखो न्यू एलिमेंट के अंदर ऑलरेडी आपका टेक्स्ट नोड अपेंड हो चुका है, मतलब न्यू एलिमेंट में H1 भी है और उसमें टेक्स्ट भी है। तो न्यू एलिमेंट को मुझे बॉडी के ऊपर दिखाना है, यानी कि मुझे अभी क्या करना पड़ेगा, बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड और उसमें न्यू एलिमेंट को डालना पड़ेगा। बट अभी बॉडी को गेट करना पड़ेगा ना पहले हमें यहाँ पे, तो बॉडी को गेट कर लेते, लेट वेरिएबल भी उसी नाम से बना लेती हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी। कंसोल लॉग में देख लो, अगर आपको देखना है, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन डिस्प्ले करके देख लेते कि अगर बॉडी का डेटा आपके पास आ चुका है। यहाँ पे देखो गेट तो हो गया अभी हमारे से सक्सेसफुली। इसे कमेंट कर लेते हूँ, गेट हो गया है, हमने ये देख लिया। अभी हमें क्या करना है, अभी बॉडी तो आ चुके हैं हमारे पास, अभी हम बॉडी के अंदर अपेंड करना चाहते हैं। तो अपेंड चाइल्ड मेथड से हम अपेंड करना चाहते हैं उसके अंदर ये न्यू एलिम को। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है हमारा वेलकम टेक्स्ट। तो ये मेथड्स है जिसकी हेल्प से आप क्रिएट कर सकते हो एलिमेंट को। उसके अंदर टेक्स्ट डालना होगा तो टेक्स्ट नोड का यूज करना है, और टेक्स्ट नोड जो आपने क्रिएट की है वो अगर आपको उस एलिमेंट के अंदर डालना है तो यूजिंग अपेंड चाइल्ड कर सकते हैं। और वही मैंने बॉडी के ऊपर भी डिस्प्ले करा। आप अभी ऐसे करके देख सकते हो, लाइक आपने यहाँ पर कुछ बनाया है, सपोज यहाँ पे कुछ लिस्ट बना लेती हूँ मैं, जिसको मैं आईडी भी दे देती हूँ लिस्ट नाम का, और LI ले लेते 3, और इसमें कुछ वैल्यूज फिल कर लेते लाइक रेड, ग्रीन और येलो। ठीक है, अभी ये लिस्ट तो HTML पेज पे बनी है तो वो तो दिखेगी ही यहाँ पे पहले से ही हमें। अब अगर सपोज आप ऐसे करना चाहते हो कि आपको एक और LI क्रिएट करना है और उसमें एक और वैल्यू भरनी है, लेकिन वो हम यहाँ से नहीं करेंगे, हम यूजिंग JS के कुछ मेथड से करेंगे। तो अभी आपको क्या करना है कि जो लिस्ट नाम का आईडी है, इस लिस्ट नाम के आईडी के अंदर एक और एलिमेंट को आपको क्रिएट करना है और उसमें टेक्स्ट नोड के जरिए वैल्यू डालनी है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आ जाते वापस बैक। ठीक है, यहाँ पर पूरा मैं क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, तो न्यू एलिमेंट वापस से हमें क्रिएट करना है। तो अगेन मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेती हूँ लेट, और लिस्ट आइटम नाम से ले लेती हूँ क्योंकि मैं अभी लिस्ट आइटम क्रिएट करना चाहती हूँ इसीलिए। और डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और क्या एलिमेंट आप बनाना चाहते हो, अभी आपको एक नया LI बनाना है। और नया LI बना के मतलब जो एक और आप कलर ऐड करना चाहते हो, जैसे मुझे व्हाइट कलर ऐड करना है, लिस्ट ऐड करनी है, तो मैंने एक न्यू LI क्रिएट किया है यहाँ पे। ठीक है, फिर एक टेक्स्ट नोड भी क्रिएट करेंगे हम लोग। तो सपोज न्यू टेक्स्ट ऐसे ले लेते वेरिएबल, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड की हेल्प से जो भी टेक्स्ट आप उसके अंदर लिखना चाहते हो वो लिखो। यहाँ पे मुझे लिखना है व्हाइट। ठीक है, अभी आपको डिस्प्ले करना है तो कंसोल लॉग में आप दोनों की वैल्यूज को डिस्प्ले करके देख सकते हो। आपको लिस्ट आइटम देखना है, लिस्ट आइटम भी देख लेते हैं हम लोग, और न्यू टेक्स्ट भी देख लेते हैं कि क्रिएट हुआ है ठीक से या नहीं।
तो देखो ये लिस्ट भी हमारा क्रिएट हो गया है और टेक्स्ट नोड भी क्रिएट हुआ है। अभी सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो वाइट नाम का टेक्स्ट या जो भी टेक्स्ट हमने क्रिएट किया है उसे लिस्ट के अंदर डाल देते हैं। तो उसके लिए अभी आपको क्या करना पड़ेगा, लिस्ट आइटम के साथ हमें अपेंड करना है जो न्यू टेक्स्ट हमने क्रिएट किया है उस। ठीक है, तो एल के अंदर अभी वो टेक्स्ट चला गया, अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है या टेक्स्ट की, या तो फिर मैं अभी इसलिए हटा ही दे देती हूँ, नहीं तो एक रख लेते हैं हम लोग ताकि एटलीस्ट यहाँ पर तो दिखाई दे लिस्ट आइटम। ठीक है, अभी यहाँ तक मैंने एलिमेंट क्रिएट कर लिया, टेक्स्ट भी क्रिएट कर लिया, उसके अंदर अपेंड भी कर लिया। अभी हमें क्या करना है कि हमें ये लिस्ट के अंदर उस टेक्स्ट को डालना है। तो यूएल को हम लोग गेट कर लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले। तो यहाँ पे ले लेंगे लेट लिस्ट इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आपके आईडी का नाम क्या था वहां पे, लिस्ट। ठीक है, यहाँ पे वापस से आप कंसोल डॉट लॉग में लिस्ट की वैल्यूज को प्रिंट करके देखो कि आपकी सारी लिस्ट यहाँ पर आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, इस लिस्ट के अंदर इस एलआई को डालना है। इस लिस्ट के अंदर इस लिस्ट आइटम को हमें डालना है, यानी कि इसे कमेंट कर देती हूँ अगेन, या फिर इसे हटा ही दे देती हूँ। ये कंसोल लॉग इसीलिए डाल रही हूँ ताकि मैं यहाँ पे देख सकूँ कि मेरा डेटा ठीक से गेट हुआ है या नहीं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस लिस्ट आइटम को अभी अपेंड करना है लिस्ट के अंदर। तो सिंपली आपको लिखना है लिस्ट डॉट अपेंड चाइल्ड, और यहाँ पर लिस्ट आइटम, बस। तो देखो यहाँ पर ऐड हो गया क्या आपका व्हाइट कलर, हुआ है क्या? यस मैम। समझ में आया है यहाँ तक जो हुआ? सिर्फ तीन ही चार ही मेथड्स हमने देखे, क्रिएट एलिमेंट, क्रिएट टेक्स्ट नोड, और अपेंड चाइल्ड, और क्रिएट कमेंट। अभी जो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली काम किया ना, ये देखो यहाँ से यहाँ तक, अगर आप चाहो तो मैं इसे कट कर लेती हूँ। मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना लेती हूँ ऐड लिस्ट नाम से। ये आप प्रैक्टिस पर्पस के लिए करके देख सकते हो। और अभी देखो, अभी तो मैंने ये फंक्शन के अंदर डाला है, अभी तो व्हाइट कलर यहाँ पे नहीं दिखेगा। सपोज मैं चाहती हूँ कि एक बटन बना लूँ, वो बटन पे क्लिक करते ही वो लिस्ट उसके अंदर ऐड हो जाए, वो कलर है ना, वो एक एलआई उसके अंदर ऐड हो जाए। तो यहाँ पे मैं एक बटन बना लेती हूँ ऐड नाम का, और बटन पे इवेंट पास करेंगे ऑन क्लिक, और वो, सॉरी सॉरी, फंक्शन का नाम खाली पेस्ट करना है कॉपी करके, कंट्रोल सी, कॉपी, और यहाँ से पेस्ट। सो नाउ व्हेन यू क्लिक ऑन दिस ऐड बटन, तो यहाँ पे आपका कलर ऐड हो जाएगा व्हाइट। अभी तो वो एक ही फंक्शन है, तो जितनी भी बार मैं क्लिक करूंगी उतने टाइम वो कलर यहाँ पर ऐड होता जाएगा होता जाएगा। न्यू एलिमेंट क्रिएट हो रहा है, देखो न्यू एलआई क्रिएट होगा, और जो एलआई क्रिएट हो रहा है वो अपने लिस्ट के अंदर ऐड होता जाएगा जितने भी टाइम आप क्लिक करोगे, क्योंकि फंक्शन के अंदर डाला है। तो ऑन क्लिक इवेंट से whenever you click on that button it will create one new list। ठीक है, यहाँ तक तो ये हो गया हमारा। अभी हमें क्या करना है, सपोज आपको करना है रिप्लेस, रिप्लेस चाइल्ड करना है। रिप्लेस चाइल्ड यानी कि अगर हम रिप्लेस करना चाहते हैं किसी भी वैल्यू को, लाइक ऑलरेडी यहाँ पर देखो रेड, ग्रीन और येलो, ये कलर नेम मैंने पहले से ही HTML डॉक्यूमेंट के ऊपर लिख के रखे हैं। अगर इसमें से किसी भी वैल्यू को रिप्लेस करना है हमें, तो रिप्लेस करने के लिए हम यूज करेंगे रिप्लेस चाइल्ड मेथड का। ठीक है, तो अभी रिप्लेस चाइल्ड करने के लिए हमें क्या करना है, गेट तो हमने ऑलरेडी कर ही लिया है उसे, ये फंक्शन, फंक्शन क्या, एक, इसको मैं थोड़ी देर कट कर लेती हूँ, फंक्शन के बाहर ले लेती हूँ, नहीं तो वो कोड रन करने के लिए क्लिक करना पड़ेगा मेरे को बार बार। इसे भी हम लोग हटा देते हैं, और इसे भी कर लेते हैं से। ओ, ठीक है, तो अभी यहाँ पर मेरा व्हाइट कलर ऐसे हमारा ऐड हो चुका है। ठीक है, तो अभी हमें रिप्लेस करना है। तो रिप्लेस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिस्ट को तो हमने गेट कर लिया है ऑलरेडी। ठीक है, गेट एलिमेंट बाय आईडी से लिस्ट को हमने गेट कर लिया है। अभी हम यहाँ पे लेट
एक वेरिएबल हमें और क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पे। जस्ट अ सेकेंड, ये पूरा कमेंट कर लेती हूँ फिलहाल, जितने मेरे पास है उतने ही मैं डिस्प्ले कर लेती हूँ, रेड ग्रीन और येलो। ठीक है। और यहाँ पर लेट, सबसे पहले हमें टारगेट करना पड़ेगा, हमें टारगेट करना पड़ेगा लिस्ट आईडी को, क्योंकि लिस्ट आईडी के अंदर ही हमने सारे लिस्ट आइटम बनाए हैं। तो यहाँ पर लिस्ट इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और लिस्ट। ठीक है। तो सबसे पहले हमने लिस्ट को यहाँ पे टारगेट करना है। लिस्ट को टारगेट करने के बाद, एक सेकेंड है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है बिकॉज इसमें आपको चिल्ड्रन गेट करना पड़ेगा, यानी कि आपके पास एक लिस्ट नाम का आईडी है जिसमें 3 वैल्यूज है, यानी कि ये उस लिस्ट के 3 चिल्ड्रन हो गए। लाइक ये लिस्ट हुआ, उसके अंदर 1 2 3 दीज आर द चिल्ड्रन, तो जिसे रिप्लेस करना है ना उस चिल्ड्रन को आपको करना पड़ेगा टारगेट। तो उसके लिए हमें यहाँ पे टारगेट मेथड का भी यूज करना है। जस्ट अ सेकेंड, बता देती हूँ थोड़ा सा। ठीक है। तो अभी इवेंट्स करने हमें ऑन माउस के कुछ इवेंट्स हम लोग देखेंगे, लाइक इस पेज को भी हम लोग कर लेते हैं ओपन विद लाइव सर्वर। अब यहाँ पे सपोज हमने क्रिएट किया है एक बटन, और बटन पे नाम दिया है मैंने क्लिक। ठीक है। अब हम चाहते हैं कि बटन पे क्लिक करने पे कुछ तो भी एक्शन परफॉर्म हो, या कुछ तो भी डेटा डिस्प्ले हो, या कोई फंक्शन कॉल हो। तो मोस्टली इवेंट हम इसीलिए यूज करते हैं कि फंक्शन को कॉल कर सके। अभी वैसे तो आप फंक्शन अगर यहाँ पे बनाते हो, लाइक फंक्शन फन नाम का सपोज कोई फंक्शन आपने बनाया यहाँ पे, और मैं लिख लेती हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर आई एम ऑन क्लिक इवेंट। अभी देखो इस फंक्शन को अगर आप यहाँ पे कॉल कर दोगे इस तरह से, ये फन को अगर हम यहाँ पे कॉल कर देंगे, तो पहले से ही दिख रहा है ना आपका फंक्शन यहाँ पे, आई एम ऑन क्लिक इवेंट, क्योंकि मैंने इसे यहाँ पे कॉल किया है। बट मैं चाहती हूँ कि ये फंक्शन तब कॉल हो जब मैं ये बटन पे क्लिक करूँ। तो उसके लिए सिंपली हम लोग क्या करते हैं कि इस फंक्शन को वो बटन के ऊपर एज अ इवेंट पास कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें लिखना होता है ऑन क्लिक इज इक्वल्स टू, और जो भी आपके फंक्शन का नाम है वो, आप जैसे क्लिक करेंगे तब वो एक्शन परफॉर्म करेगा कि आई एम ऑन क्लिक इवेंट, इस तरह से। तो ऐसे अभी आपके पास बहुत सारे इवेंट्स है। एक सेकेंड मैं आपको बता देती हूँ कि कौन से इवेंट हमें यूज करने हैं। तो जैसे अभी हम लोगों ने क्लिक का किया ना, वैसे ही हमारे पास डबल क्लिक इवेंट्स भी है। जैसे कि अभी देखो ये ऑन क्लिक है। ऑन क्लिक यानी कि एक ही बार मैं क्लिक कर रही हूँ यहाँ पे, तो वो रन हो रहा है। अगर आप चाहते हो कि डबल क्लिक करने पे कोई वो इवेंट टारगेट हो, तो उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना है ऑन डीबीएल क्लिक, ऑन डीबीएल क्लिक। ठीक है। रिफ्रेश करो, देखो अभी मैंने 1 टाइम क्लिक किया तो वो एक्शन परफॉर्म नहीं हुआ। डबल क्लिक करोगे आप तब वो फंक्शन आपका रन होगा, इस तरह से। फिर एक राइट क्लिक का भी है कि अगर आप माउस से राइट क्लिक करोगे तब वो फंक्शन टारगेट हो, तो ऑन राइट क्लिक के लिए आपको लिखना है ऑन कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। ये सारे इवेंट्स की पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगी, बस आपको वो वहां पे एक एक पास करना है। अभी देखो लेफ्ट क्लिक कर रही हूँ तो नहीं हो रहा है, जैसे राइट क्लिक करूंगी तो वो फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो गया है यहाँ पे, इस तरह से। माउस होवर भी है कि जब आप माउस के ऊपर कर्सर लेके जाओ तो वो टारगेट हो जाए, तो उसके लिए आपको लिखना है माउस एंटर। माउस एंटर मीन्स व्हाट, क्लिक करने की जरूरत नहीं है, जैसे ही माउस उसके ऊपर जाएगा ऑटोमेटिकली वो फंक्शन आपका टारगेट हो जाएगा। देखो इस तरह से, मैं क्लिक नहीं कर रही हूँ, डायरेक्टली उसके ऊपर लेके जा रही हूँ। वैसे ही माउस आउट नाम का भी एक इवेंट है, ऑन माउस आउट है, माउस डाउन है। देखो अभी ये माउस डाउन और माउस अप सेम काम करेंगे क्लिक के जैसे, ऑन क्लिक के जैसे, मतलब एक बार क्लिक करोगे तो वो आपका फंक्शन कॉल हो जाएगा। ऑन की प्रेस भी दिया है आपको यहाँ पे, ऑन की प्रेस।
ऑन की प्रेस से क्या होगा कि कीबोर्ड से कोई भी की आप प्रेस करोगे ना तो आपका फंक्शन यहाँ पे कॉल हो जाएगा। देखो, अभी मैं की प्रेस कर रही हूँ तो ये वर्क नहीं हो रहा है, तो ये ऑन की प्रेस इवेंट जो है ना ये बटन पे नहीं चलेगा, इसको आपको यहाँ पर देना पड़ेगा बॉडी के अंदर, ऑन की प्रेस। अभी आप यहाँ पे कोई भी बटन मैंने कीबोर्ड से प्रेस किया, जैसे ही कोई भी बटन, एनी बटन, तो वो वर्क करेगा। तो माउस इवेंट जो है ना वो आपको बटन के ऊपर लगाने हैं, और कीबोर्ड से रिलेटेड है ना तो वो आपको बॉडी के ऊपर लगाना है, ऑन की प्रेस की कोई भी की प्रेस करने पे वो चला, मतलब वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाए। वैसे ही रीसाइज का भी है आपके पास, ऑन रीसाइज यहीं पे लगेगा, वो भी ऑन रीसाइज इवेंट। अब ऑन रीसाइज कब काम करेगा, जैसे इसको रीसाइज करने के लिए जाओगे तो देखो ऑटोमेटिकली ये फंक्शन भी काम कर गया। मतलब जैसे आप विंडो को रीसाइज करने की कोशिश करोगे तो आपका फंक्शन जो है वो कॉल हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? सॉरी।